सम्मानित साथियों, आजकल देश भर में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम राजनीतिक दल जिनको बुलाते हैं वो पहुंच जाते हैं और कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में इतने सम्मानित शब्दों का प्रयोग करता है कि जैसे उनके आइडियल वही हों। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं समस्त ओबीसी के लोगों से, खास करके अति पिछड़ी जातियों के लोगों से, कि क्या आप लोगों को ये कभी एहसास नहीं होता कि जिन कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में ये लोग कसीदे पढ़ रहे हैं, इन्होंने इनके समाज को क्या देने का काम किया है? क्या कभी इन्होंने पूछा है कि जिस समाज में हमने जन्म लिया है, उस समाज में जिस समाज में कर्पूरी ठाकुर जी पैदा हुए थे, उस समाज को आज तक किसी दल ने कोई विधानसभा या लोकसभा का टिकट देने का काम किया है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी कोई इस पर चर्चा नहीं करेगा। यदि समाज के लोग इसी तरह से बुला करके जननायक जी की, कर्पूरी ठाकुर जी की, या महात्मा ज्योतिबा फूले की, या सावित्रीबाई फूले की, या डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाते रहे, और मनाना भी जरूरी है, लेकिन जिन लोगों को आप लोग बुलाते हैं, जिन लोगों को आप लोग इसमें आमंत्रित करते हैं, जिनको मुख्य अतिथि बनाते हैं, एक बार उनसे भी पूछने की साहस जुटाएं कि उन्होंने आपके समाज को, ओबीसी समाज के लोगों को, कितने लोगों को विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके पास इस तरह का कोई जवाब नहीं होगा, इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं होगा। अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 403 विधानसभा क्षेत्र रखने वाला राज्य है। आज तक देश की आज़ादी से पहले तो क्या हुआ होगा, देश की आज़ादी के बाद आज तक कोई विधायक चुन करके नहीं गया लोकसभा सांसद की बात, लोकसभा की तो बात अलग है। तो मुझे अफसोस होता है अपने समाज के लोगों से कि सहन सवितानंद समाज के लोगों, समस्त अति पिछड़ी जाति के लोगों, पाल प्रजापति कश्यप समाज के लोगों, आप लोगों को कभी यह एहसास नहीं होता कि जब आप लोग 35% वोट अति पिछड़ी जाति के लोग और 20% वोट ओबीसी के, अन्य ओबीसी के वोट, जाट यादव कुर्मी वोट रखते हैं, तो क्या इनके समाज के, ये एमबीसी के जो लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, क्या इनका मन कभी नहीं करता विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने का? मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जिनको भी बुलाएं उनसे एक सवाल जरूर करें कि आप अगर जननायक जी के मानने वाले लोग हैं, यदि आप जननायक जी को मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को मानते हैं, सेन जी को मानते हैं, सेन जी महाराज को मानते हैं, तो इनके नाम पर केवल धर्मशाला या इनके नाम पर और दूसरे कोई काम से उससे काम चलने वाला नहीं है। यदि आप वाकई इनको मानने वाले लोग हैं तो इनकी जाति के लोगों को, इनके समाज के लोगों को विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करें, क्योंकि अपने समाज की पीड़ा अपना स्वयं ही जान सकता है। यदि ये लोग विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएंगे, जैसे एक कहावत आती है कि जाके पैर न फटी भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो साथियों, जिनको पीड़ा होती है उनको पता चलता है कि सैन समाज का दर्द जो है सैन समाज के लोग जानते हैं, सविता समाज के लोग सविता समाज का दर्द जानते हैं, प्रजापति समाज के लोग प्रजापति समाज का दर्द जानते हैं, पाल समाज के लोग पाल समाज का दर्द जानते हैं, सैनिक कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज के लोग उनका दर्द जानते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इनको बुलाएं, इनको सम्मानित भी करें, लेकिन इनसे ये भी पूछ लें कि भाई अपनी पार्टी के आप सर्वे सर्वा हो, हमारे समाज को कितने टिकट, कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का काम कर रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि अब तक मांगते आए हैं, मांग करके कुछ नहीं मिलता। आप लोगों को कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अभी चुनाव शुरू हुआ है, चुनाव के समय अब आप देख लें, आज वोट खींचने की प्रयास किया जा रहा है। आज फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे देश की कोई वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, कोई पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, आज की तारीख में फिर ओबीसी वोटों में सेंधमारी करने के चक्कर में लग गई है। उन्होंने अपने अपने प्लान तय कर दिए हैं कि गांव-गांव जाएंगे, ओबीसी को मनाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, ओबीसी को पटाएंगे। लेकिन ओबीसी समाज के लोग, और ये भी पक्की बात है कि ओबीसी समाज के लोग इनके झांसे में आ भी सकते हैं, आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि भाई वोट तो हम आपको देंगे, लेकिन आप हमारे समाज को क्या देने जा रहे हैं? क्या खाली छात्रवृत्ति से, क्या आपने छात्रवृत्ति ही बंद कर दी? आप इससे क्या 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 दर्शाना चाहते हैं? आज शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, ना शिक्षा का काम है, ना स्वास्थ्य की चिंता है, ना किसी चीज की चिंता है। वहां सरकार की योजनाएं चलती हैं, दुनिया भर की योजनाएं चलती हैं। अभी 1-1 लाख रुपए लोन देने की बात हुई है, उनको ट्रेनिंग में 500-500 रुपए देने की बात हुई है, लेकिन किसी ने अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया कि सरकार
कि उनको उनको प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सरकार कोई भी रही हो और प्रत्येक सरकार ने हमेशा जब जब जरूरत जब जब देखा, जब जब जनता के हित में काम करने का प्रयास किया होगा, लेकिन उनको जनता को उसका कितना लाभ मिल पाता है, इस पे कोई कभी समीक्षा बैठक हमने नहीं देखी, ना सुनी, ना इस बारे में कोई पता चला। आज की तारीख में आयुष्मान कार्ड योजना है, 5 लाख रुपए का जो है स्वास्थ्य बीमा उसको दिया जाता है। ये सच्ची बात है कि इससे बड़ा बड़ा लाभ होगा। आम आदमी 5 लाख रुपए के चक्कर में क्या 10,000 रुपए के चक्कर में अपनी जान दे देता है, लेकिन 5 लाख रुपए का बीमा किन किन लोगों को लाभ मिल पाता है उसका। अभी चुनाव आया तो अभी एक और प्रयास हुआ है कि भाई सभी को 60 साल से ऊपर के लोगों को 5-5 लाख रुपए का बीमा दिया जाए। ये बात सही है और ये वास्तव में वरदान साबित होगी, लेकिन अधिकारी कितना काम कर पाते हैं, कर्मचारी कितना काम कर पाते हैं, ये हमें देखने की बात है। तो मेरा आप लोगों से सभी से अनुरोध है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब ये 35% लोग वो आपको वोट देने का काम करते हैं, तो इनके भी प्रत्याशी बनाने का काम करें। यदि कोई जाति 3% है तो 3% टिकट देने का काम करें। और अभी महिला आरक्षण बिल की बात आई है, महिला आरक्षण बिल कब लागू होगा? 2029 में होगा, क्या 2032 में होगा या 33 में होगा, कब होगा? लेकिन आप लोग अपनी अपनी पार्टियों में क्यों नहीं महिलाओं को अपनी जो उसके आरक्षण के हिसाब से 27% ओबीसी महिलाओं को दे और 19% SC ST महिलाओं को दे, और बाकी जो महिलाएं हैं उनको जनरल सीटों पर चुनाव लड़ाएं। तो कम से कम ये तो होगा क्लियर कि जो चीज़ आपके हाथ में है आप उसको आपको कर सकते हैं। समर्थन तो सब लोग करने वाले हो गए, कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया। आज राहुल गांधी चिल्ला कर कह रहे हैं कि 90 सेक्रेटरी भारत सरकार में है, उसमें से 2 केवल ओबीसी के हैं। केवल राहुल गांधी जी को नहीं पता था, वो तो लंबे समय तक सरकार चलाते रहे हैं, उनको ये नहीं दिखाई दिया कभी कि ओबीसी के कितने लोग हैं। जब ओबीसी की कभी आज तक बात नहीं की, जब सत्ता से बाहर हो गए तो ओबीसी की बात होने लगी। मैं समझता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ मैं, जिस दिन ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं राजनीतिक दल, उस दिन ओबीसी की याद आने लगती है। और जब सरकार में शामिल रहते हैं, जब सरकार चलाते हैं, तो फिर किसी को ओबीसी की याद नहीं आती है। ओबीसी को केवल छोटी घोषणाओं का, छोटी योजनाओं का लाभ देने का काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं समाज के लोगों से, मैं चाहता हूं अति पिछड़ी जाति के लोगों से कि अति पिछड़ी जाति के लोगों, आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि जिसको भी आप चीफ गेस्ट बनाएं, जिसको भी आप मुख्य अतिथि अपने कार्यक्रम में बनाएं, उनसे ये भी सवाल करें कि भाई आप हमारे समाज को कितने टिकट, कितने प्रत्याशी, कितने लोकसभा विधानसभा के टिकट देने जा रहे हैं। मैं इसी के साथ आप लोगों से इस अनुरोध के साथ विदाई लेता हूं कि आप लोग जरूर ये विचार जो आपके मन में आएगा और आप इसको मजबूती के साथ रखेंगे। नमस्कार।